साथियों नमस्कार, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्री मिशन कोचिंग पर। तो दोस्तों हम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2021 की वैकेंसी के लिए 16 क्लासेज है वो हमारी हो चुकी है। आई होप आपने अच्छे से देखा होगा और आपको एक एक कंसेप्ट है वो क्लियर भी हो चुका होगा। आज हम नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे और हम बात कर रहे थे जलवायु विज्ञान की, अपने मौसम विज्ञान की, यानी मेटेरियोलॉजी की बात कर रहे थे। मेटेरोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? मौसम विज्ञान का। आज हम बात करेंगे मानसून के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानसून। मानसून के बारे में अपने यदि बात करें, देखिए मानसून शब्द है वो एक अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है। मौसम शब्द है किस भाषा का? अरबी भाषा का। अरबी भाषा का है। और इस मौसम का अर्थ क्या होता है? इस मौसम का अर्थ होता है पवन की दशा या पवनों की दशा। देखिए मानसून शब्द है वो एक अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है। इस मौसम शब्द का अर्थ क्या होता है? पवन की दशा, यानी पवन की दशा या दिशा कैसी है उसके आधार पे जो मौसम होता है, जो मानसून होता है वो उस पर निर्भर करता है। तो उसे क्या कहते हैं? जो अरबी भाषा का शब्द मौसम है उससे बना है मानसून। सबसे पहले यदि बात करें विश्व में जो इस मानसून की व्याख्या, मानसून शब्द की व्याख्या की बात करें दुनिया में, तो हिप्पोटेक्स नाम का एक व्यक्ति हुआ है, अरबी व्यक्ति है ये, जिसने सबसे पहले मानसून की व्याख्या की थी विश्व में। और भारत में यदि व्याख्या की बात करें, सबसे पहले भारत में व्याख्या की थी अल मसूदी ने। किसने की थी? अल मसूदी ने। यह भी अरबी व्यक्ति था, अल मसूदी ने सबसे पहले व्याख्या की थी। अब अपने बात करें मानसून है वो क्या होता है, तो मानसून की अपने बात कर ली है कि जो पवनों की दशा होती है, दिशा होती है, उसे ही मानसून कहते हैं। उसके आधार पर ही वर्षा है वो होती है, उसका वितरण होता है। अब अपने बात करें मानसून, तो मानसून पे भारत की कृषि निर्भर है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे? भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? इसे मानसून का जुआ कहा जाता है, भारतीय कृषि को। अब देखिए अपने बात करें मानसून की, तो मानसून को दो भागों के अंदर, दो मानसून है वो मुख्यतः भारत में वर्षा करते हैं। कौन कौन से मानसून है? यदि बात करें मानसून की, दो मानसून है जो वर्षा करते हैं। एक तो आपका रहता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और दूसरा रहता है उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। इन दो मानसून से भारत के अंदर वर्षा होती है। इन मानसूनों पे जो वर्षा है वो निर्भर करती है। दो मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून। देखिए जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जो मुख्यतः बरसात होती है वो किस मानसून से होती है? इसी से होती है, इसी मानसून से होती है। कुल वर्षा का 85 से 90%, तो अपने बात करें मिनिमम 75% वर्षा है वो किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें तो 1 जून को क्या करता है? ये केरल के तट पर प्रवेश करता है। भारत में 1 जून को केरल के
तट पर प्रवेश करता है। 1 जून को ये प्रवेश करता है भारत में, कहां पर? केरल के तट पर। अब अपने बात करें कि भारत में ये वर्षा है वो लगभग अधिकांशतः 15 जुलाई के आसपास या 15 जुलाई तक पूरे भारत में वर्षा कर देता है। यानी ये वर्षा है वो लगभग 15 जुलाई तक पूरे भारत में वर्षा करवा देता है। अब 15 राजस्थान में क्या होता है, मानसून की बरसात नहीं होती। जब वापस क्या होता है, मानसून का कहने का मतलब वापस जब आता है, रिटर्निंग मॉनसून होता है, उसकी बरसात होती है। तो राजस्थान में जो सर्वप्रथम जो वापस लौटता है, सर्वप्रथम वापिस मानसून राजस्थान में लौटता है, राजस्थान में लौटता है। कब? 1 से लेकर 15 सितंबर के मध्य जो बारिश होती है, और 15 अक्टूबर तक 15 अक्टूबर तक वर्षा समाप्ति हो जाती है। यानी पूरे भारत के अंदर जो मानसून है वो 1 जून, लगभग 1 जून केरल के तट पर प्रवेश करता है। वहां से मानसून लगभग 15 जुलाई तक पूरे भारत में वर्षा कर देता है। लेकिन राजस्थान में जो वापस लौटता हुआ मानसून है लगभग 1 से 15 सितंबर के बीच में, उस मानसून से वर्षा होती है। फिर बात करें 15 अक्टूबर तक वापस लौट जाता है, पूरे भारत से मानसून है उसकी समाप्ति हो जाती है। तो अधिकांशतः जो भारत की कृषि है वो इस मानसून पे आधारित होती है। इसकी 2 शाखाएं हैं। इस मानसून की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। उनकी बात करें यदि, इसकी 2 शाखाएं हैं। मानसून की शाखाओं की यदि बात करें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखाओं की बात करते हैं। एक बार इसको यहां से मैं इरेज कर रहा हूं। यदि बात करें दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखाएं, इसकी शाखाएं हैं 2। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। इन 2 शाखाओं की बात करें तो एक शाखा रहती है अरब सागरीय मानसून, दूसरा है बंगाल की खाड़ी मानसून। जो इसमें भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, मुख्यतः वर्षा इसी मानसून से थे। लेकिन इसमें से भी जो 80% वर्षा होती है वो कौन से मानसून से? अरब सागर मानसून से। और जो 20% वर्षा होती है वो किससे होती है? बंगाल की खाड़ी मानसून से। लेकिन जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उससे पूरे भारत के अंदर बारिश होती है। लेकिन जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का दक्षिणी घाट है, तमिलनाडु का जो दक्षिणी घाट है, यहां पर इस मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है। इस मानसून के द्वारा तमिलनाडु के दक्षिणी घाट पर क्या होता है? वर्षा है वो नहीं होती है। तो मुख्य योगदान है वो किस मानसून का? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का है। उसके बाद में दूसरा मानसून आता है हमारे पास, कौन सा? उत्तरी पूर्वी मानसून। एक बार इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम बात करेंगे हमारे दूसरे मानसून की। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब अपनी बात करेंगे मानसून की, जो दूसरा मानसून है हम बात कर रहे थे मानसून की, और मानसून के अंदर 2 प्रकार की अपने बात की थी। एक तो हमारा था दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और दूसरा हमारे पास था उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी
पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। अब इसकी बात करेंगे अपने दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात कर चुके। उत्तरी पूर्वी मानसून है, उत्तरी पूर्वी जो मानसून है इसका योगदान है वो भारतीय वर्षा में ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसे क्या कहते हैं, इसे पुनरावर्ती मानसून यानी रिट्रेटिंग मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिट्रेटिंग मानसून भी इसको कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं, चक्रवातीय मानसून, चक्रवातीय मानसून भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं, चक्रवातीय मानसून भी इसको कहा जाता है। अब बात करिए बारिश इससे कहाँ होती है, इससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इससे बारिश होती है। तो आपको मानसून समझ आ गया होगा। मानसून है वो दो प्रकार का था, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून। भारत में मुख्यतः वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून की बात करें, इसको पुनरावर्ती मानसून या रिट्रेटिंग मानसून भी कहा जाता है, चक्रवातीय मानसून भी कहते हैं। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इससे मुख्यतः बारिश होती है। अब अपने बात करें यदि नेक्स्ट मानसून के बारे में, तो हमारे पास इसके बाद में रहता है पश्चिमी विक्षोभ। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा पश्चिमी विक्षोभ। देखिए पश्चिमी विक्षोभ या जो वेस्टर्न डिस्पर्शन होता है वो क्या होता है, वेस्टर्न डिस्पर्शन होता है वो क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ। देखिए ये क्या होता है, जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ये वर्षा होती है उत्तरी व मध्य भारत में उत्तरी व मध्य भारत में जनवरी से मार्च माह में होने वाली वर्षा। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, उत्तरी व मध्य भारत में क्या होती है, जनवरी माह में जो बरसात होती है वो किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये क्या होते हैं, पश्चिमी चक्रवात होते हैं। क्या होते हैं, पश्चिमी चक्रवात होते हैं, जिनके कारण ये वर्षा होती है। ये वर्षा है इसे क्या कहते हैं, मावठ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। यह चना के लिए सबसे अच्छी रहती है। राजस्थान में बात करें मावठ, इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, कह सकते हैं सुनहरी बूंदें या गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर उस समय वर्षा है वो वास्तव में गोल्डन ड्रॉप्स का काम करती है। तो इसे क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। अब अपने कुछ मौसम के बारे में जो टर्म्स है इसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो पश्चिमी चक्रवातों के कारण वर्षा होती है इसे क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ टर्म के बारे में। सबसे पहले अपने यदि बात करें कि जो आइसोबार है वो क्या होता है, क्या पहली टर्म की बात करें तो क्या होता है, आइसोबार। आइसोबार की यदि बात करें तो आइसोबार क्या होता है, जो एक समान वातावरणीय दाब होता है उसे क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। समान वातावरणीय दाब को क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। यानी कह सकते हैं समान वातावरणीय दाब को मिलाने वाली जो रेखा होती है, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ये एक सिर्फ कल्पना मात्र होती है। यानी जैसे एक जैसा समान दाब है
वहां एक काल्पनिक रेखा खींचे, वो एक समान सीधी रेखा बनती है, उसे ही क्या कहते हैं, आइसोबार कहा जाता है। फिर अपने बात करें आइसोथर्म की बात करें, आइसोथर्म की बात करें। अब आइसो का मतलब क्या होता है, एक समान होता है। थर्म का मतलब क्या हो गया, तापमान हो गया। तो कह सकते हैं समान ताप के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा। अब अपने बात करें नेक्स्ट, यदि हमारे पास आइसोथर्म के बाद में रहता है आइसो हाइट। क्या होता है, आइसो हाइट, आइसो हाइट क्या होता है, आइसो हाइट। यदि अपने बात करें आइसो हाइट, आइसो हाइट क्या होता है, समान वर्षा की मात्रा, समान वर्षा की मात्रा, समान वर्षा की मात्रा, समान वर्षा की मात्रा जो मिलाने काल्पनिक रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, आइसो हाइट कहा जाता है। एक होता है आइसो बात होता है। क्या होता है, आइसो बात होता है, आइसो बात होता है, आइसो बात होता है, आइसो बात होता है। समान मात्रा में उपस्थित जल के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जल के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा। कौन सी रेखा, समान जो जल के बिंदु होते हैं उसको मिलाने वाली रेखा है, वो क्या कहलाती है, आइसोबात कहलाती है। उसके बाद में बात करें अपने आइसो हेल्स की बात करें, आइसो हेल्स, आइसो हेल्स की बात करें। आइसो हेल्स क्या होता है, यानी समान सूर्य की रोशनी को, सूर्य की रोशनी की मात्रा को घंटों में मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया, यानी कहने समान जो सूर्य की रोशनी होती है घंटों में जो उसे व्यक्त करती है और एक काल्पनिक रेखा बनाती है, उसे क्या कहते हैं, आइसो हेल्स कहा जाता है। अपने बात करें आइसोटैक की बात करें, आइसोटैक की बात करते हैं नेक्स्ट, आइसोटैक, आइसोटैक की बात करें। आइसोटैक क्या होता है, जो समान हवा की गति होती है, समान हवा की गति, समान हवा की गति होती है, उसको जो मिलाने वाली रेखा है, गति को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोटैक कहलाती है। क्या कहलाती है, आइसोटैक। समान हवा की गति को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, उसके बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोटैक कहलाती है। अपने बात करें आइसोहेलाइन की, किसकी बात करें, आइसोहेलाइन की बात करते हैं। आइसोहेलाइन की बात करें, यानी समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली, समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, आइसोहेलाइन कहलाती है। यानी आइसोबार क्या होता है, समान वातावरणीय दाब को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। आइसोथर्म होता है समान ताप के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। आइसोहाइट समान वर्षा की मात्रा है उसको जो मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। आइसोबात क्या होता है, समान मात्रा में उपस्थित जो जल है उसके बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आइसोबात कहलाती है। आइसोहेल्स क्या होती है, जो सूर्य की रोशनी है घंटों में, उसको जो एक समान सूर्य की रोशनी घंटों में जो मिलाने वाली रेखा है उसे क्या कहते हैं, अपने
आइसो हेल्स कहा जाता है। आइसोटेक क्या होता है, जो समान हवा की गति को एक समान बिंदुओं में मिलाने वाली जो होती काल्पनिक रेखा होते हैं उसे क्या कहते हैं, आइसोटेक कहा जाता है। आइसोहेलाइन की बात करें, जो समान लवणता को मिलाने वाली एक रेखा होती है काल्पनिक, उसे क्या कहते हैं, आइसोहेलाइन कहते हैं। एक होता है कंटूर। क्या होता है, कंटूर। आपने कंटूर पढ़ा होगा, कंटूर खेती के अंदर भी पढ़ा। कंटूर क्या होता है, समान ऊंचाई को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या होती है, कंटूर कहलाती है। उसके बाद में अपने बात करेंगे नेक्स्ट, एक छोटा सा पॉइंट और है, यहां से क्वेश्चन भी आ जाता है, इसका एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपने चलते हैं नेक्स्ट है। इसको मैं अब इरेज कर रहा हूं। इसके बाद में देखिए, हमारे से एक मौसम पूर्वानुमान के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी गया है, जो वेदर फोरकास्टिंग से संबंधित क्वेश्चन है। मैं बात करूं वेदर फोरकास्टिंग से संबंधित क्वेश्चन की, तो हमारे पास रहता है मौसम पूर्वानुमान की। मैं बात करूं मौसम पूर्वानुमान की यदि बात की जाए, तो मौसम पूर्वानुमान किस तरीके से होता है और कितने प्रकार होते हैं। इसके प्रकार की मैं बात करूं तो एक होता है शॉर्ट लेंथ, एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट लेंथ फोरकास्टिंग। शॉर्ट लेंथ। इस शॉर्ट लेंथ का मतलब लघु अवधि, क्या कहते हैं, लघु अवधि क्या होती है। इस लघु अवधि को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो इसमें रहता है कौन सा, नाउ कास्टिंग क्या होता है, 0 से लेकर 2 घंटे की, यानी 0 से लेकर 2 घंटे तक की मौसम की भविष्यवाणी है, वो नाउ कास्टिंग कहलाता है, यानी अभी की जो भविष्यवाणी होती है। शॉर्ट लेंथ भविष्यवाणी होती है 72 घंटों तक। कब तक, 72 घंटों तक। कब तक होती है, 72 घंटों तक की जो भविष्यवाणी होती है वो क्या होती है, ये होती है आपकी। उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट लेंथ कास्टिंग, ये होती है आपके लिए 0 से 12 घंटे। कितनी होती है, 0 से 12 घंटे के लिए जो मौसम की भविष्यवाणी होती है वो क्या कहलाती है, वेरी शॉर्ट लेंथ जो फोरकास्टिंग है वो कहलाती है। उसके बाद में आपके पास आती है जो लघु अवधि की। इसमें अपने लघु अवधि की बात कर चुके हैं इसी के अंदर। अब अपने बात करें मध्यम अवधि की। कौन सी, मध्यम अवधि की बात करें यदि, मध्यम अवधि या मीडियम रेंज की बात करें, किसकी बात करें, मीडियम रेंज की बात करें। मीडियम रेंज की बात करें तो मीडियम रेंज कितनी होती है, 1 से लेकर 3 दिन तक। कितनी होती है, 3 से लेकर 10 दिन तक। 3 से लेकर 10 दिन। यदि 72 घंटों की बात करें तो कितने दिन होते हैं, 3 दिन। यानी कहने का मतलब शॉर्ट लेंथ लघु जो आपकी भविष्यवाणी होती है, नाउ कास्टिंग 0 से 2 घंटे तक, वेरी शॉर्ट लेंथ कास्टिंग होती है 0 से 12 घंटे तक, और मध्यम अवधि या मीडियम रेंज जो कास्टिंग होती है वो 3 से 10 दिन तक होती है। और तीसरी हमारे पास होती है दीर्घ अवधि पूर्वानुमान। दीर्घ अवधि पूर्वानुमान की बात करें, यानी लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रेंज कहते हैं जिसे। ये होता है आपका 10 दिन से लेकर कुछ महीनों तक। या क्या हो सकता है, कोई सीजन या ऋतु, एक ऋतु या सीजन का होता है, वो भी किसी के अंदर आता है दीर्घकालीन पूर्वानुमान।
जो किसानों के लिए काम में लिया जाता है, फार्मर्स के लिए, वो क्या होता है मध्यम अवधि, जो 3 से 10 दिन के लिए होता है, वो किसानों या फार्मर्स को क्या है मौसम की भविष्यवाणी या सूचना देने के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट ग्रीन हाउस की। किसकी बात करेंगे? ग्रीन हाउस क्या होता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपने बात करेंगे ग्रीन हाउस की। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। बात करें अपने ग्रीन हाउस की। ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है? बात करें अपने ग्रीन हाउस की। ग्रीन हाउस गैसें या ग्रीन हाउस। देखिए ग्रीन हाउस क्या होता है, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। ग्रीन हाउस, देखिए ग्रीन हाउस क्या होता है, कुछ गैसें ऐसी होती है जो क्या करती है, टेम्परेचर होता है, तापमान को एब्जॉर्ब कर लेती है पृथ्वी को एक आवरण के रूप में। ये मान लो हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी से कुछ गैसें यहाँ से हम उत्सर्जित कर रहे हैं, जैसे आपकी CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये आपकी नाइट्रस डाइऑक्साइड होगी। उसके बाद में आपके पास ओजोन रहती है, कौन सी रहती है, ओजोन रहती है, मीथेन रहती है। ये गैसें क्या है, आपकी CFC है। ये सभी की सभी गैसें क्या होती है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। ग्रीन हाउस गैस इसे क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हम क्या करते हैं, CO2 को उत्सर्जित करते हैं, पेड़ पौधों से क्या मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे ही ये गैसें अपने उत्सर्जित करते हैं, जैसे CO2, आपके जो मीथेन है, जैसे कुछ फसलें होगी, आपके कुछ मोटर व्हीकल होते हैं, वो भी आपके CO2 गैस है वो उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा अमोनिया है, जैसे जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं वहाँ से उत्सर्जित होती है। CFC होगी, जो AC होती है, या AC यानी एयर जो कंडीशनर होते हैं वो हो गए, फ्रिज हो गए, मीथेन खेतों से होगी। इसके अलावा CO2 है, सबसे ज़्यादा योगदान इसका है, सर्वाधिक योगदान किसका है ग्रीन हाउस गैसों में, CO2 का है, ये होगी। अब देखिए ये गैसें क्या करती है, जब यह आपका हो गया सब CO2 उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, विद्युत स्टेशन का। ये क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं। जितने भी पावर स्टेशन होते हैं ये क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं, जिससे क्या होता है, कार्बन उत्सर्जित होता है। उसमें क्या होती है, CO2 गैस होती है। CO2 गैस होने से, जैसे अपने मोटर व्हीकल हो गए, इसमें भी जो ईंधन जलता है जिससे CO2 गैस है वो निकलती है, और ये हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या बना रही है, यहाँ एक तरीके से लेयर बना रही है, इसको ढक लेती है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर अंदर आ रहा है, खुद में एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, यहाँ से इसको एब्जॉर्ब, कहने का मतलब ये टेम्परेचर क्या, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा रही है। क्या कर रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है। इस टेम्परेचर के कारण क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और पृथ्वी के तापमान बढ़ने के कारण बहुत प्रतिकूल प्रभाव होंगे। आप अभी भी देखते होंगे कि जैसे हमारा जो टेम्परेचर है, बिल्कुल मौसम चेंज हो गया। आपने एक वर्ड सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग यही चीज है। ग्लोबल वार्मिंग का आपने खूब चर्चा सुना होगा। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, जो 100 वर्षों के अंदर टेम्परेचर की वृद्धि 0.85 डिग्री सेल्सियस की क्या होगी, है वृद्धि होगी। लेकिन अनुमान यह है कि इससे भी ज़्यादा 3 डिग्री सेल्सियस तक आगे 10 की वृद्धि होगी, जिससे क्या होंगे, पृथ्वी पे उपस्थित जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर का मतलब जो बर्फ होगी वो पिघल कर क्या होगी, समुद्रों की तरफ जाएगी। समुद्र का जो जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे जो नीचे स्थित जो देश है या जो द्वीप है वो क्या है, पूरी तरह से डूब जाएंगे, और हमारा मौसम है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होगी जिससे बाढ़ आएगी, कहीं बहुत ज़्यादा सूखा पड़ेगा। आप अभी भी देखते होंगे कि गर्मी पहले से ज़्यादा होगी, गर्मी का टाइम है वो चेंज हो गया, सर्दी का टाइम है वो चेंज हो गया। ये सभी किसके परिणाम है, ग्लोबल वार्मिंग के है। टेम्परेचर है वो हमारे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। यही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो आपको समझ आ गया होगा इसके लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी है और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है।
अब अपनी बात करेंगे नेक्स्ट अल नीनो की। किसकी बात करेंगे? अल नीनो क्या होता है? अल नीनो, अल नीनो की बात करेंगे। अल नीनो ये एक मानसूनीय प्रक्रिया है, मानसून की प्रक्रिया अल नीनो प्रभाव की बात करें, इससे क्या होता है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, वो क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या पड़ता है, इससे कमज़ोर पड़ जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमज़ोर पड़ता है, जिससे क्या होता है, भारत में सूखा पड़ता है। क्या होता है? सूखे की समस्या, जो भारतीय कृषि के लिए प्रतिकूल दशा है। क्या है? प्रतिकूल दशा है। भारत में कम बारिश होने का कारण क्या है? अल नीनो है, जिससे सूखा पड़ता है, जिससे प्रोडक्शन भी क्या होता है, कम होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया गया है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और स्टोर के अंदर जाएं, जिसमें क्या तो प्रत्येक संडे को टेस्ट होता है। आपको टॉपिक मंडे को बताए जाते हैं और संडे को उसका हिंदी, राजस्थान, जीके और एग्रीकल्चर का उसमें टेस्ट रहता है। पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने साथियों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।